हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ना राम नाम लीन हो। देखो भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन कोई ना करे तो क्या करना चाहिए? तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। हरी इसलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने बालापन खोयो, कहने वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, सुन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक
परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। पावन सी कथा हम लोग सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी के लिए सुंदर तालियां। इनके प्रयास, इनकी मेहनत, इनके प्रेम, इनकी भक्ति के लिए, इनके प्रयास के कारण, देखो इनके प्रयास के कारण अमेरिका के भक्तों को वृंदावन में वास मिला और इन्हीं के प्रयास के कारण जब कथा में हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी आए और इन्होंने कथा सुनी तो कथा इन्हें अच्छी लगी और इन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका में भी ये कथा का आयोजन करवाएंगे। तो भारतीय विद्या भवन के सानिध्य में न्यू जर्सी अमेरिका में 7 दिन की कथा होगी और हमारे भैया श्री मनीष भाई पटेल जी के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने सुंदर प्रयास किया और अब जो अमेरिका के भक्त यहाँ नहीं आ पाए तो उनके लिए स्वयं भागवत जी वहाँ पहुँचेंगे और उनको कथा का रसपान होगा। भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखें। तो ये देखिए कितना अच्छा है, यही सनातन का प्रचार है। आपके प्रयास से कितना अच्छा, कितने लोगों को भक्ति, ज्ञान और सनातन की सीख प्राप्त हो रही है। जब जब भागवत होती है, जहां जहां भागवत जी होती हैं, सत्संग होता है, भगवान वहां किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान किस रूप में होते हैं? शब्द के रूप में। जब आप भागवत सुनते हो तो भगवान कहते ना, जो भागवत की कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुनते हैं। तो हमारे भैया हितेश भाई जी और मैया जागृति मैया का ये सुंदर सा आयोजन सफल रहा, क्योंकि इनके द्वारा आप लोगों को 7 दिन वास मिला धाम का। कैसा रहा आपको 7 दिन? कैसे गुजरे आपके? आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आपको भी अच्छा लगा? देखो जब माँ बाप भागवत सुनेंगे तो बच्चे भी सुनेंगे, इसलिए हर माँ बाप को भागवत सुनना चाहिए और अपने बच्चों को सुनवाना चाहिए। इससे क्या होगा? केवल संपत्ति देना माँ बाप का काम नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। अपने संस्कार, अपनी परंपराएं भी बच्चों को विरासत में दो। अब जैसे आपने सारी संपत्ति बच्चों को दे दी, बेटा ये खेत, ये प्लॉट, ये घर तुम्हारा, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा, लेकिन जो आप रोज माला जपते थे, जो रोज आप भगवान का चिंतन करते थे, वो भी तो आपकी संपत्ति है। इसलिए जब बंटवारा में बच्चों को धन दौलत बांटा करो तो एक तुलसी का माला भी दिया करो। बेटा अब 4 माला तुम्हें जपना है, ये हम जपते थे ना, संपत्ति हमने अपनी तुम्हें दी तो ये माला भी तुम जपो। बंटवारे में हम रोज गाय की सेवा करते थे, अब तुम करना। हमारे दरवाजे से कोई कभी भूखा नहीं गया, अब ये जिम्मेदारी तुम पूरी करना। ये माँ बाप बच्चों को समझाएं। हमारे कुल देवता की पूजा ऐसी हमने की, अब तुम्हें करना। आजकल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवियां कौन है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, भूल गए। आप लोगों को पता है ना आपका गोत्र क्या है? पता है आपको? नहीं?
अब यदि आप अपना गोत्र भूल गए, सोचिएगा, तो गोत्र भूल जाने का मतलब यह हुआ कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल गए। अब आप कोई भी पूजा करोगे तो उसमें तो संकल्प बोलना पड़ेगा। आपको गोत्र पता है ना, आपका संकल्प होता है, उसमें गोत्र ही होता है। यदि गोत्र नहीं है तो फिर वो संकल्प कहां जाएगा। इसलिए ये सब परंपराओं से हर पिता का धर्म है कि वो अपने बेटे को अपने कुल देवताओं का ज्ञान कराए, अपने गोत्र का ज्ञान कराए, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को कराए, वो बच्चा अपने बच्चे को कराए। यही परंपरा। अब आजकल सब कमाई में, पैसे में, संसार में इतने बिजी हो गए कि अपनी परंपराओं का खुद को ज्ञान नहीं है। जब परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने को बंदर की संतान मान लोगे। डार्विन की थ्योरी, आप बोलोगे हम बंदर की संतान हैं। बंदर की संतान वो हो सकते हैं, हम सनातनी तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। इतने अज्ञानी मत बनिए कि अपनी परंपराएं भुला दो। बोलो हाँ मैया, याद कर लेना गोत्र, अपने दादा से, अपने ससुर जी से पूछ लेना। ससुर गए तो जेठ से पूछ लेना। जेठ को भी नहीं पता होगा तो गोत्र हो गया बम। बम। पूछ लेना, कन्फर्म करना, और बच्चों को बताना कि बेटा ये तुम्हारा गोत्र है, कोई भी पूजा किया करो तो ये गोत्र। संकल्प होता है, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, तो अपना गोत्र बोलना पड़ता है, तब वह फल हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। ये सब इसलिए आजकल सब बाप बेटे को पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, संस्कार कोई नहीं दे रहा है। जो मूल है वो समाप्त हो गई चीजें। तो आप सबका धन्यवाद। यहां देखो भागवत जी की पोथी पाठ बैठी, आज भागवत जी के पाठ पूरे हुए। आप कोई भी यज्ञ करोगे, कोई भी अनुष्ठान करोगे, संकल्प होगा, उसमें नाम होगा, गोत्र होगा। अभी 25 तारीख से फिर यहां भागवत जी के पाठ होंगे, पोथी पाठ। आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान कराते रहिए। जो अपने माँ बाप के निमित्त कुछ नहीं कराता उन्हें पितृदोष होता है, और जो कराते रहते हैं शुभ कार्य वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। हम अपने पूर्वजों के लिए जीते जी भी करें माँ बाप की सेवा, और जाने के बाद भी उनके नाम से, उनके निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहें। यही हम सबका फर्ज है, यही हम सबका कार्य है। आजकल लोगों ने तर्पण करना छोड़ दिया, श्राद्ध कर्म करना छोड़ दिया, गाय को रोटी देना छोड़ दिया, कुत्ते को रोटी देना भूल गए। अब केवल दिन रात खुद का पेट भर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और बस पैसा, हाय पैसा। आजकल 3 काम करता है व्यक्ति, पैसा कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, और जी भर के सोता है। ना तो पूजा करने का टाइम, ना ईश्वर को धन्यवाद देने का टाइम, ना तो पितरों को पानी देने का टाइम, ना सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाने का टाइम, ना हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम, ना सुंदरकांड करने का टाइम, ना तो माथे पे तिलक लगाने का टाइम, ना गले में तुलसी की माला पहनने का टाइम, ना तो राम राम बोलने का टाइम, जय श्री कृष्णा बोलने का टाइम भी नहीं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्यों गुड मॉर्निंग क्या है? राम राम बोलो भैया, जय श्री कृष्णा, सवेरा हो गया। दोपहर की राम राम, शाम की राम राम, क्या जरूरत है गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून की, गुड इवनिंग की, गुड नाइट की? ज्ञान सब कुछ रखो,
जब आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं तो जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? हमारे पता कैसे चलेगा कि आप भारतीय हैं? मुसलमान टोपी लगाता है कहीं भी रहे दुनिया में। जब मुसलमान अपनी टोपी लगाना नहीं भूला तो तुम सनातनियों तिलक लगाना क्यों भूल गए? राम राम बोलना क्यों भूल गए? जय श्री कृष्णा बोलना क्यों भूल गए? ये तो तुम्हारा पतन है ना। ये तो सनातन का क्या हो गया? पतन हो गया। परंपराएं भूल गए हम लोग अपनी। जब दीपावली आए तो अपने बच्चों को बताओ कि दीपावली क्यों मनाते हैं। होली आए तो बच्चों को बताओ होली क्यों मनाते हैं। ये परंपराओं का बोध बच्चों को कराओ। ये दादा दादी की, माता पिता की जिम्मेदारी है। समय निकाल के गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, ये सब जिम्मेदारियां थी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पैसा कमाना जिम्मेदारी रह गई है। भगवान ने विवाह किया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, देखो हमारा अपना इतिहास पता होना चाहिए। हम कौन हैं? हमारे भगवान कौन हैं? क्यों भगवान को भगवान कहते हैं? इन 7 दिनों में हमने लगभग सारी बातें बताई हैं आपको। आप कुछ भूल जाएं तो 7 दिन की कथा सुन लिया करो, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमारे यहां सत्संग है। हमारे यहां सब किताब खुली हुई है। भगवान को जान लो आराम से। कैसे भी आप पढ़ के समझ के अच्छी चीजें जान सकते हैं। भगवान कृष्ण के पहले पुत्र का नाम कौन है? क्या है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं। शंकर जी ने तीसरी आंख खोली ना तो कामदेव जल गए। कामदेव बोले कब तो मैं जल गया। शंकर जी की पास उनकी पत्नी रोई कि क्या करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगली बार जो द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर तुम्हारे इस पति का जन्म होगा। तो कामदेव जो हैं वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बेटे बने और नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और ये कामदेव हैं। इन्होंने सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी जी से। और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग में थे। भैया जामवंत जी को जानती हो? जानती हो? नहीं जानती हैं? सुखदेव जी के साथ रहते थे। किन के साथ रहते थे? सुग्रीव। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल गए थे। हनुमान जी अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा उधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी ने। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान क्या चुपचाप खड़े हो?
तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब